गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर आपके बीच अपनी बात रख रहा हूँ। बात स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, बीटीएससी से जुड़ा हुआ है और राज्य में स्टाफ नर्स की नियुक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। आज एक बहुत अच्छा दिन भी है। बिहार में मंत्री परिषद की बैठक है। आज मंत्री परिषद यानी आज बिहार में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और उस कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अहम मुद्दों को जो है स्वीकृति मिल सकती है। अहम मुद्दा मतलब कि स्टाफ नर्स की नियुक्ति की नियमावली जो 2019 की नियुक्ति नियमावली थी उसमें संशोधन की प्रक्रिया पेंडिंग है। एग्जाम को के पर्पज से यानी कि जो बहालियां हो रही है उसमें एग्जाम होगा, वो हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा और भी कई पदों से जुड़े नियुक्ति नियमावली की बात मैं आपके बीच करूंगा। अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, चाहे वो दोस्त आपके दोस्त नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो, ज़रूर शेयर करिए। अब मैं बात कर रहा हूँ विस्तृत से जो किन किन पदों पर नियुक्ति नियमावली अभी पेंडिंग है, जो पूर्व से ही जो पद सृजित हैं उन पदों पर। उसमें एक स्टाफ नर्स हो गया, एक डेंटल टेक्नीशियन है, एक डाइटिशियन है, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक्स का जो पूर्व का कुछ है वो भी है। इसके अलावा और भी कुछ पद हैं। मैं आप सबको ये इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि कैबिनेट में मामला है। हो सकता है कि आज ही फाइनल हो जाए, क्योंकि आज ही कैबिनेट की मीटिंग जो है सो शाम में होने जा रही है। मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अध्यक्षता करेंगे और उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी शामिल रहेंगे बिहार के स्वास्थ्य विभाग से, और सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव सभी विभाग के स्वास्थ्य विभाग के भी उसमें रहेंगे। और नियुक्ति नियमावली को हो सकती है कि हरी झंडी मिल जाए, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैबिनेट में पहुंच चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो नियुक्ति नियमावली को आज हरी झंडी मिल जाएगी और नियुक्ति नियमावली फाइनल होने के बाद परमानेंट बहाली का प्रोसेस होगा। आप सब जानते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि राज्य में नर्सिंग के छात्र भी, पैरामेडिकल के छात्र भी लगातार कई वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। कई छात्र लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हम लोगों का कब होगा, हम लोगों का कब होगा, हम लोगों की नियुक्तियों में क्या होना है। कई बीएससी नर्सिंग के भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, कई जीएनएम के लोग फ़ोन कर रहे हैं, कई पैरामेडिकल के लोग फ़ोन कर रहे हैं, कई डेंटल के लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो लगातार मैं सभी विषयों को वीडियो के माध्यम से बताते रहा हूँ और ये परफेक्ट बात मैं बता रहा हूँ। इस बात की 100% गारंटी नहीं कही जा सकती कि नियुक्ति नियमावली फाइनल ही हो जाएगा, लेकिन मामला सारी विषय जो है सो कैबिनेट में पहुंच चुकी है और आज 100% कह सकते हैं कि फाइनल है, फाइनल हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि मंत्री परिषद में इसकी मंजूरी मिल सकती है। विभाग के तरफ से सारी प्रक्रिया जो है सो पूरी करके कैबिनेट में भेजा गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं। सरकार, आपको ये भी बता दें कि सरकार नियुक्ति नियमावली को पार्ट बाय पार्ट में कर रही है। 14 तरह के पदों पर नियुक्ति नियमावली पिछले कई सालों से जो पेंडिंग था उसमें सरकार कभी किसी दिन 2 नियमावली फाइनल कर रही है, किसी दिन 1 नियमावली फाइनल कर रही है, किसी दिन 4 नियमावली फाइनल कर रही है। तो इस तरीके से नियमावली फाइनल कर रही है। आपको पता होगा कि बिहार में फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली को हरी झंडी मिल चुकी है और उस पर बहाली का प्रोसेस जो है सो प्रक्रिया जो है सो अब आगे बढ़ रही है। तो स्टाफ नर्स की भी नियुक्ति प्रक्रिया जो है सो बहुत जल्द शुरू की जाएगी। उसके लिए जरूरी था नियुक्ति नियमावली, और नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्या होना है तो 5 अप्रैल 2023 को जो है सो बिहार सरकार के द्वारा, एक सामान्य प्रशासन के द्वारा एक नोटिस निकाला गया था, जिस नोटिस में था कि अब राज्य में होने वाली किसी भी तरह की बहालियों में एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के आधार पर जो मेरिट बनेगा उसके आधार पर जो है सो जॉब होगी। तो उस नियुक्ति नियमावली में संशोधन होगा यही कि 75, अगर 100 मार्क्स का कैलकुलेशन होता है ना, तो जैसे एलिजिबिलिटी पहले मार्क्स के आधार पे होता था, जीएनएम में जितना मार्क्स मिला है,
फिर पोस्ट बीएससी में जितना मार्क्स मिला है, ये सब का टोटल कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन अब क्या है ना कि जो जीएनएम के लोग हैं वो और जो बीएससी नर्सिंग है, ऐसा उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो संशोधन होने वाली है नियुक्ति नियमावली, जो ड्राफ्ट बनाई थी सरकार, तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों लोग अप्लाई करेंगे और दोनों का वैल्यूएशन बराबर है। इसके अलावा उसमें मार्क्स, इस कोर्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ जीएनएम के इक्विवेलेंट बीएससी को रखा गया है। और जब बहालियां होगी तो दोनों लोग एग्ज़ाम देंगे, मतलब कि जीएनएम वाले भी, पोस्ट डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग वाले भी। और उस एग्ज़ाम में यानी कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 अंक का एग्ज़ाम, लेकिन उसको जब परसेंटेज आएगा तो इसका 0.75 से गुना करना पड़ेगा। इसके अलावे आपको 25 अंक जो है सो एक्सपीरियंस का मिलेगा। 25 अंक एक्सपीरियंस इसलिए मैक्सिमम कि जो लोग 1 साल काम किए हैं उनको 5 अंक का एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए हैं, तो उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। तो 5 साल जो काम करेंगे उनको 25 अंक मिलेगा, जो 2 साल 3 साल के रहेंगे उनको 5-10 ऐसे ही करके 5-10-15 जो भी जितना समय रहेगा उतना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं सुबह सुबह, जिससे कि आप लोग इन चीज़ों से अवगत हों। और आज ही कैबिनेट की मीटिंग है, जब कैबिनेट का फाइनल कुछ नर्सिंग से जुड़ा हुआ, डेंटल टेक्नीशियन जो भी नियमावली है उससे जुड़ी हुई बातें आएगी, नियमावली संशोधन की प्रक्रिया फाइनल होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और पुनः वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप सबको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, ज़रूर शेयर करिए। और मैं आप सबके लिए सर्टिफाइड खबर देता हूँ, कोई भी इधर उधर की खबर नहीं देता। मैं विभाग से जो प्रमाणित खबर रहती है वही खबर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।